जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स 11 जून के दिन एक्वेरियस के लिए। देखिए ये कार्ड आ चुके हैं एंड अच्छा, किसी ने मुझसे कहा था कि बिजनेस एंड जॉब के लिए बताइएगा। डिवाइन बिजनेस एंड जॉब के लिए बताइए एक्वेरियस 11 जून, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। एंड मुझसे किसी ने क्या कहा था, एक चीज़ तो किसी ने पूछी थी कि मैडम आप फेस कैम वाला वीडियो क्यों नहीं बनाती हैं, आपके सिर्फ हाथ दिखाई पड़ते हैं। देखिए बाकी जो टैरो रीडर्स हैं वो एक दो रीडिंग करते हैं, उनकी रीडिंग अलग टाइप की होती है। मेरी ज़ोडिएक साइन वाली है एंड मैं ज़्यादा रीडिंग करती हूँ। एंड ऐसा भी नहीं है कि लगातार एक बार में बैठ के सब हो जाती हैं। दिन भर में जिस टाइम भी मुझे टाइम मिलता है मैं आकर के अपनी रीडिंग कर देती हूँ। तो हर टाइम फेस कैम कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। एंड दूसरी चीज़ क्या बताए, एक कोई क्वेश्चन और था, मुझे याद नहीं आ रहा है, चलिए देख लेंगे, किसी का रह गया होगा तो। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, टर्न ऑफ कप की एंड लूज़र की, सन की। कोई लूज़र फील कर रहा है खुद को, किसी को लग रहा है जैसे उसका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे मे बी आपको लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर के लिए ये जो हैप्पी फैमिली का ड्रीम देखा था ये सोच के गलती कर दी। किसी को गलती का एहसास हो रहा है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कौन सा है, वर्ल्ड। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप लोग किसी साइकिल में, किसी लूप में फंस गए हैं, जैसे सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है, फिर वही गलती, फिर वही गलती, फिर वही गलती, या फिर लूप में फंस गए हैं, मिलते बिछड़ते रहते हैं। ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो सकती है, बैक एंड मतलब यस, बैक एंड फोर्थ वाली कंडीशन। चलिए नंबर देख लेते हैं यहाँ पर। साइन कौन से इंपॉर्टेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तीनों इक्वली, सब इक्वल आए हैं, ठीक है। एंड नंबर है आपके लिए 10, 8, 9, 11, 3 एंड 21। तो 21 से 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 10, 11, 111 आपको दिखेगा, 8, 9, 10, 11 एंड ये क्या था 21 एंड 3। 8, 9, 10, 11 ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपका सीधे मोबाइल नंबर ही यही है, ठीक है। एंड क्या मुझे दिख रहा है, पेज ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड। अच्छा पहले आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मैं बता दूँ 9, 11, 20 जजमेंट की एनर्जी है। मे बी आपके ऊपर जजमेंट पास हुआ है, या फिर आप किसी से नाराज़ हो सकते हैं। मे बी कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके ऊपर, या फिर आप लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड, मे बी आपने किसी को बहुत तगड़ा जजमेंट सुना दिया है अगर आप जज हैं तो। लॉयर हैं तभी भी मुझे दिख रहा है थोड़ा सा बिटरनेस मुझे दिखाई पड़ रही है, या फिर ये आपकी बॉस हो सकती है। मे बी आपकी बॉस आपसे काफ़ी नाराज़ है, लेडी बॉस दिख रही है यहाँ पर, क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। ओके, मे बी आप फाइनेंशियली फ्री हैं, या फिर आप फ्री स्पिरिट हैं। आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आप किसी के अंडर में नहीं रहते हैं। एंड ये देख करके किसी को बड़ी गुस्सा आ रही है। पेज की एनर्जी में भी आप उसके बच्चे की एज के हैं। ये जो आपकी बॉस है मे बी आपसे ज़्यादा एजड हो सकती हैं एंड आप काफ़ी कम एज के हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो आपकी बॉस है ये आपसे काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जैसे किसी को स्कोल्ड करना, किसी को फटकार देना, किसी का मन कर रहा है फटकारने का। ये आप भी हो सकते हैं कि आप बॉस हैं, आपके अंडर में जो सबॉर्डिनेट हैं, आपके अंडर में जो एम्प्लॉई हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं एंड आपका खून खोल रहा है उनके ऊपर। आपको लग रहा है ये कल के लड़के ये मेरे सामने आज इतना दिमाग खराब है इनका। यस, ये मुझे यही एनर्जी आ रही है, जैसे फ्री स्पिरिट, अरे देख लेंगे, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मे बी आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, आप चाहते हैं कि सारा काम टाइम पर एंड बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वे में होना चाहिए। लेकिन जो आपके अंडर में जो भी एम्प्लॉई हैं
वो बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री हो सकते हैं, बहुत केयरलेस हो सकते हैं, एंड आपको उनको देख देख के आपको खून खौलता है। या फिर ये रिवर्स भी हो सकता है कि ये एनर्जी आपकी हो सकती है एंड आपके बॉस का खून खौल रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप शायद किसी की सुनते नहीं हैं। जजमेंट की एनर्जी में भी अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया था तो वो कोर्ट में पड़ा हुआ है, मतलब लीक हो गया। अब जैसे अभी पेपर लीक हो गया था नीट का, तो मे भी कोई पेपर लीक हो गया है एंड जजमेंट की एनर्जी आप त्राही त्राही कर रहे हैं, आपका मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। मे बी आपकी एज निकलती जा रही है आपके ऊपर, मे बी आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, आपके लिए जॉब लगना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि पेपर लीक हो जाने की वजह से जो कोर्ट में पड़ा हुआ है मैटर, एंड इसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, सिस्टम को 50 बातें सुना रहे हैं। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं देखूंगी, नहीं तो मैं दिन भर एक ही रीडिंग होगी। थोड़ा सा देख लेते हैं फ्यूचर क्या है। डिवाइन थोड़ा सा बताइए। एस ऑफ स्वॉर्ड, किसी चीज़ में आपको क्लियरिटी मिलने वाली है या फिर आप कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, फाइनली जो लिखा है वो होके रहेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि रिलैक्स रहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज़ प्री रिटर्न। तो ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा खून खौलाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं आपकी लव लाइफ के ऊपर। तो यहाँ पर 8 ऑफ बैंड की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी अतिशीघ्र बात करना चाहते हैं। 10, 8, 18 मून की एनर्जी में भी आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारे एजम्पशन, इल्यूजन, डिल्यूजन सब कुछ है। इनके अंदर बहुत सारा डर है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं। मे बी आप डर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि क्या होगा क्या नहीं। मतलब कि ये जो मतलब इल्यूजन ख़त्म करने के लिए आप या फिर आपके पार्टनर बात करना चाहते हैं। लूज़र की एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है। यस, देखिए मुझे ऐसी एनर्जी आ गई, मे बी ये एनर्जी आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के बीच में आती रहती है। देखिए पहले सन की एनर्जी थी, उसके पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी थी, फिर सन की एनर्जी आई, फिर लूज़र की एनर्जी आ गई, फिर 10 कप की एनर्जी आ गई। तो आप देख रहे हैं लगातार जैसे कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, तो यही चलता रहता है। कभी आप लोग मिल जाते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर आप उनका पीछा करते हैं, फिर वो आपका पीछा करते हैं, फिर वो आपसे सॉरी बोलते हैं, फिर आप उनसे सॉरी बोलते हैं। यही मुझे दिख रहा है, ये पैटर्न चालू हो गया है एंड इस पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा आप ही को। ठीक है, जिसको दिक्कत होगी वही ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे 10, 8, 18 की एनर्जी, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि इनके मन में बहुत सारे फियर हैं। 9 ऑफ पेंटिकल में भी आप बहुत रिलैक्स हैं, आप बहुत मज़े में हैं, आप मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की हालत ख़राब है। 8, 9, 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर 8, 9, 17 आपके पार्टनर काफ़ी होपफुल हैं आपको लेकर के। यस, आपके पार्टनर होपफुल हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्यों ये बात करना चाहते हैं? फादर ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो सकते हैं, या फिर इनको लगता है कि जैसे आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, कहीं पैसे की वजह से तो आप इनको छोड़ नहीं दिए हैं, आप इनसे दूर नहीं हो गए, इस तरह की एनर्जी इनको दिखाई पड़ रही है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल क्यों है डिवाइन? कोई मदर ऑफ कप, मे बी आप रिलैक्स हैं, आप ज़्यादा खबर नहीं ले रहे हैं अपने पार्टनर की, इस वजह से आपके पार्टनर काफ़ी इमोशनल है, या फिर आपके पार्टनर को ये डर लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल हैं, कहीं कोई आपको इमोशनली मैनिपुलेट ना कर ले, कहीं कोई व्यक्ति, कहीं आप फंस ना जाओ किसी के जाल में। 10, 9, नो 8, 9, 17 स्टार की एनर्जी। फिलहाल आपके पार्टनर के मन में बहुत सारे उल्टे सीधे थॉट आ रहे हैं, इस वजह से ये जल्दी से जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं। 7, 8, 19 और सॉरी 8, 9, 17 स्ट्रेंथ की एनर्जी। मे भी आपके पार्टनर की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, किसी बात को लेके आपके पार्टनर खफा तो दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये सिर्फ दूर दूर से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, मे भी आपके घर के आसपास नज़र रख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र रखी हुई है, क्योंकि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके घर में घुस के आपको देख पाएँ कि आप किस हालत में हैं। मतलब इनको ये लग रहा है कि कहीं आप दुखी तो नहीं है, कहीं आप उदास तो नहीं है, कहीं आप किसी थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, कहीं आप ऐसा तो नहीं वैसा तो नहीं, मतलब मल्टीपल थॉट हैं। इस वजह से इनके अंदर हलचल मची हुई है कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आप क्यों चुप हैं, आप कोई खबर क्यों नहीं ले रहे हैं, एंड इस वजह से ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इसको क्लियर कीजिए। हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर को पनिशमेंट जैसा फील हो रहा है,
फिलहाल इस वक्त जो आपसे दूरियां हैं, जो भी डिस्टेंस है, आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे इनकी आईज़ रेड भी दिख रही हैं। मे बी आपके पार्टनर आपको याद करके रोए हैं, या फिर बहुत रातों को जग रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, दिन भर ही आप ही को स्टॉक किया करते हैं, ये भी पॉसिबल है। 17 एंड 12 हो गया, 29 जस्टिस की एनर्जी। आपके पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको किसी भी तरीके से चीट करें, बिट्रे करें। ओके, वर्ल्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको अपना वर्ल्ड मानते हैं, यस, वर्ल्ड की एनर्जी है। या फिर मुझे दिख रहा है कोई एक साइकिल है जिसका एंड हो रहा है, ये पैटर्न हो सकता है। मे बी आपके पार्टनर हमेशा इसी तरह का पैटर्न चलाते रहते हैं, या फिर ये पैटर्न आप दोनों के बीच में बन गया है। रीडिंग वाइज वर्षा भी हो सकती है, ठीक है। मे बी आप ही नज़र रख रहे हैं, आप परेशान हो गए हैं, आपको लग रहा है आपके पार्टनर कहाँ गए, एंड यहाँ पर ये पैटर्न चल चुका है। आपके पार्टनर जब तक गायब हो जाते हैं एंड आप उन पर नज़र रखते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, एंड बिना बताए चले गए, बिना बताए, एंड अपनी लाइफ में मस्त हैं, एंड आप उनके लिए बिल्कुल परेशान घूम रहे हैं। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। ये कोई पैटर्न था जो अब मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मे बी आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है, आपके लिए एनफ हो गया है। आपको लग रहा है ये क्या बकवास है, जब देखो तब गायब हो गए, जब देखो तो बिना बताए चले गए। मतलब आप इनके लिए 10 कप वाली फीलिंग रखते हैं, आप इनको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके पार्टनर के अंदर कोई मतलब फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, जैसे सारी जिम्मेदारियाँ आप ही के ऊपर हैं। ओके, ये कौन सा कार्ड था, वर्ल्ड का, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एस ऑफ पेंटिकल, 21 एंड 1, 22, 4 की एनर्जी, एम्परर की एनर्जी। मुझे दिख रहा है आप ही लीड लेंगे, एंड अगर ये सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो फिर आपके पार्टनर लीड लेंगे, एम्परर की एनर्जी में आएंगे। 21, 1, 22, 22 एंड 8, 30 एम्प्रेस की एनर्जी। फाइनली मुझे दिख रहा है एम्परर एंड एम्प्रेस। आपके पार्टनर आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके पार्टनर फाइनली आपको अपना बना लेना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जब तक ये ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं करते हैं, या फिर आपको ये लग रहा है कि जब तक आप फाइनली अपने पार्टनर के साथ मैरिज नहीं कर लेते हैं, रिलेशनशिप में नहीं आ जाते हैं, तब तक ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा। ये वैसे आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप किसी रजिस्टर्ड रिलेशनशिप में आइए, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों से आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, एंड आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना ही पड़ेगा। आप इस रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड कीजिए, एंड देन कोई भी गड़बड़ होता है तो फिर आप उससे निपट सकते हैं। तो यहाँ पे ये 4 हो गया था, 4, 10, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है कि अवेकनिंग हो रही है आपकी, एंड आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको कोई तगड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। 3 ऑफ वैंड, फ्यूचर को लेकर के आपको लग रहा है कि अगर यही सब चलता रहेगा तो फ्यूचर क्या होगा, मतलब क्या ज़िंदगी भर हम लोग यही करते रहेंगे। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 7 ऑफ वैंड, 7 ऑफ वैंड का मतलब यह है कि अब आप आर या पार वाले मूड में आ चुके हैं। 7, 3, 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। फाइनली मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको घुमा रहे हैं, एंड अब आप घूमने के मूड में नहीं हैं। अब आपने फाइनली, क्योंकि कल भी मैंने रीडिंग की थी, यस मुझे अभी याद आया, मैंने आपसे कहा था कि आपके पार्टनर 2 नावों पर सवारी करने का ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए, ये मैंने कल भी बहुत ज़्यादा कहा था कि दिस इज़ नॉट फेयर, कि कोई आपको इस तरीके से घुमाए, जबकि आप टैरो से कनेक्ट हैं, आपके सामने सारी चीज़ें दिख रही हैं, उसके बाद भी अगर कोई आपको फूल बना रहा है इमोशनली, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैरो देखने का फिर फ़ायदा ही क्या। अगर कुछ भी ना कर पाएँ आप लोग तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि रीडिंग देखने के बाद किसी के ऊपर असर गया है, एंड वो उसने सोच लिया है कि अब ये दिमाग ठिकाने लगा के रहेंगे, क्योंकि ये गलत चीज़ है। गलत चीज़ को कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका नुकसान होगा। तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि मतलब आपने डिसाइड कर लिया, या फिर आपके पार्टनर ने, मतलब मुझे आप ही दिख रहे हैं कि आपने डिसाइड किया है कि अब आर या पार वाली कंडीशन होगी। नाइट ऑफ कप क्यों है, टॉवर की एनर्जी। यस, तो फाइनली ऐसा दिख रहा है कि स्टकनेस, जो आपकी लाइफ में स्टकनेस आ गई थी, ये जो पनिशमेंट वाली कंडीशन थी, ये ख़त्म हो रही है, क्योंकि सारी चीज़ें आपसे एक कदम की दूरी पर होती है। बस आप डिसीजन ले लीजिए, फिर सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। क्योंकि आप ज़िंदगी भर रोएं, ज़िंदगी भर टैरो देखें, परेशान होते रहें, इधर उधर भागते रहें, इससे अच्छा ये है कि फाइनली डिसीजन लीजिए, ठीक है। 12 एंड 16 हो गया 18, नो 28, 12 एंड 16, 28 एंड यस 10 की एनर्जी। 10 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। तो 10 का मतलब ये है कि 1 on 1, जैसे 1 to 1 होकर के आप जो हैं एक दूसरे से बात करेंगे फेस टू फेस, एंड देन जो रियल निकलेगा सॉल्यूशन, फाइनली वही डिसाइड हो जाएगा।
तो क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की, देख लेते हैं फटाफट। कंपैशन एंड वाइटैलिटी एंड रिलीज। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे सारी चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, दैट्स इट। क्या गाइडेंस है? यस, आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल कीजिए ऐसा। आज की ओर एंजल, अगर आप कंफ्यूज हैं तो अपने दिल से पूछिए। कंप्रोमाइज़ करने को मना किया जा रहा है, क्योंकि कंप्रोमाइज़ की कोई लिमिट नहीं होती है। एक बार आप करना शुरू कर देते हैं तो आपको ज़िंदगी भर करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बहुत सही है लेकिन इतना नहीं। ओके, जय माता दी।